शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई और यकीनन मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि किन वजहों से किन कारणों से सोशल मीडिया पर इस फिल्म के कास्ट को लेकर, इस फिल्म के गाने को लेकर, इस फिल्म को लेकर चर्चा की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम विनीता त्रिपाठी है और आप क्रिएटिव मीडिया देख रहे हैं। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जहाँ तक पठान की अगर बात की जाए तो शाहरुख खान की फ़िल्म पठान का बॉयकॉट तो काफ़ी पहले से ही हो रहा था। लेकिन उसमें ये नया ग्रहण उस वक़्त लग गया जब फ़िल्म पठान का नया गाना बेशर्म रंग रिलीज़ हुआ। उसके बाद से मानो फ़िल्म की भद्दी-पिट्टी दिख रही है। ये गाना जो है वो उतना ही बेशर्म है जिस बेशर्मी से दीपिका पादुकोण इसमें केसरिया रंग के बिकिनी में नज़र आ रही हैं। और देखिए, जैसे ये गाना सामने आया ना, बॉयकॉट तो पहले से ही किया जा रहा था शाहरुख खान की फ़िल्म का, लेकिन इस गाने के रिलीज़ होने के बाद तो ट्विटर पर एक के बाद एक ट्रेंड शुरू हो गए। बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट शाहरुख खान, बॉयकॉट दीपिका पादुकोण, मतलब आज तक तकरीबन 2-3 दिनों से लगातार देखेंगे कि इसी तरीके से बॉयकॉट बॉलीवुड और बॉयकॉट पठान के जो ट्रेंड है वो चल रहे हैं, जो कि आज तक चल रहे हैं। देखिए, इस गाने को अगर आप देखेंगे, हालाँकि व्यूज़ इसके करोड़ों में है इस गाने की, क्योंकि ये दर्शक भी है भाई जो इस तरीके की हॉट और बोल्ड चीज़ें देखना चाहता है। लेकिन इस गाने में एक स्त्री के शरीर का जिस तरीके से अपमान किया गया है, वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और हमें तो फ़िल्म मेकर से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या आप इस तरीके की जो फ़िल्में बना रहे हैं, ऐसी जो अश्लीलता आप परोस रहे हैं, क्या आप ये भूल गए कि आप इस तरीके की फ़िल्में, भैया बॉलीवुड वाले हो आप हॉलीवुड के लिए फ़िल्में तो बना नहीं रहे हो। हॉलीवुड में मुझे लगता है कि हॉलीवुड में भी इस तरीके की फ़िल्में बनती होंगी, लेकिन बॉलीवुड में आप इस तरीके की फ़िल्में बनाने का आप सोच भी कैसे सकते हैं? क्योंकि आपका एक दर्शक वर्ग है। आपका एक ऐसा दर्शक वर्ग है जो भारत में रहता है, भारतीय संस्कृति को देखता है, समझता है। क्या वो इस तरीके की नंगाई देखने के लिए आपके थिएटर में जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी फैमिली, जो सभ्य फैमिली होगी, वो अपने परिवार के साथ, वो अपने बच्चों के साथ इस तरीके के गाने को देखेगी, इस तरीके की फ़िल्म को देखने वो थिएटर में जाएँगे। तो समझ जाइए लोगों का गुस्सा क्यों दिख रहा है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, क्यों आखिर लोग बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। देखिए, इतना ही नहीं, दीपिका ने जिस तरीके से इस गाने में कपड़े पहने हैं, जिस तरीके का उन्होंने डांस किया है, उसे देखने के बाद इसे अश्लीलता की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। इसे हॉट और बोल्ड बनाने के चक्कर में शायद जो फ़िल्म के मेकर्स हैं, वो ये भूल चुके हैं कि भैया मर्यादा नाम की चीज़ भी होती है। उन्होंने अपनी हद ही पार कर दी है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, आज जो बॉलीवुड की दुर्दशा है ना, जो हर कोई भी फ़िल्म आ रही है तो आप बहुत कम ही देखेंगे जहाँ से दर्शकों का समर्थन मिल रहा है। क्योंकि सिर्फ़ बॉलीवुड का बॉयकॉट ही दिख रहा है और यही हाल है कि बॉलीवुड जो है वो पतन होता जा रहा है बॉलीवुड का। वो गिरता जा रहा है, जो उसकी जो एक अपनी भूमिका थी बॉलीवुड की, जो बॉलीवुड को लोग पसंद करते थे, जो फ़िल्में बनती थी, आज वो बॉलीवुड खोता जा रहा है, वो बॉलीवुड खत्म होता जा रहा है, इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये देखिए कि सेंसर बोर्ड इस तरीके की जो फ़िल्में होती हैं, इस तरीके के जो सीन्स होते हैं, इस तरीके के जो गाने फ़िल्माए जाते हैं, उसको पास करता जाता है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा, अगर दीपिका पादुकोण जी की बात की जाए, तो वो टुकड़े-टुकड़े गैंग की भैया समर्थक रही हैं। और जेएनयू में उनका एक अपना अद्भुत ही दिखने वाला एक वर्ग है, जो शायद सिगरेट, शराब और दहेज, ये ही उनके लिए सर्वोपरि है। उनके लिए ही दीपिका पादुकोण ने इस तरीके का गाना बनाया, गाने में डांस किया है, इस तरीके की फ़िल्में शायद उन्होंने उन्हीं के लिए बनाई है। सवाल ये बॉलीवुड के लिए सवाल यहाँ पे है कि आखिर बॉलीवुड वाले कितना गिरेंगे? कितना और नीचे जाएँगे आप? क्यों नहीं आप दक्षिण भारत की फ़िल्मों से भी कुछ सीख लेते हैं? और हाल के दिनों में जिस तरीके से बॉलीवुड में जो हालत हुई है बॉलीवुड फ़िल्मों की, बॉलीवुड के कलाकारों की, आखिर आप कब सीखेंगे, कब समझेंगे कि अपनी संस्कृति को गलत दिखाकर, अब हिंदू विरोधी चीज़ों को दिखाकर आप अपने ही देश में नहीं रह सकते हैं। दर्शक आपको कभी पसंद नहीं करेंगे और यही वजह है कि आपकी फ़िल्मों का बॉयकॉट किया जा रहा है। देह प्रदर्शन और अंग प्रदर्शन देखने के लिए कोई भी पैसे खर्च करके फ़िल्म देखने नहीं जाएगा। अगर हमें यही देखना होगा तो कोई भी जाके मुफ़्त के इंटरनेट भैया मिली हुई है, वो इंटरनेट पे जाके मुफ़्त सुविधाएँ उठा सकेगा और वहाँ पे देखेगा। सवाल ये कि आज शाहरुख खान तकरीबन, मुझे लग रहा है कि 1 साल या 2 साल में वो 60 साल की उम्र पे हो जाएँगे। और मतलब शाहरुख खान को आप लगभग कह सकते हैं कि दीपिका पादुकोण पूरी नेकेड ही हैं इसमें। और जिस तरीके से शाहरुख खान एक वहशी आशिक के रूप में उनके साथ दिख रहे हैं, ये प्यार नहीं कहा जा सकता है। इसे आप प्यार की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। ये कुल मिलाकर टोटल एक फ़िल्म बेचने के लिए बनाया गया सेमी पोर्न मूवी है। आप ये कह सकते हैं। और सोशल मीडिया पे अब तो लोग ये पूछ रहे हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो या दीपिका पादुकोण हो, इतना अब तक इन लोगों ने इतनी सारी फ़िल्में की, फ़िल्मों के ज़रिए करोड़ों की कमाई की, उसके बाद भी अगर इस तरीके की नंगाई बेचनी पड़े, तो फिर ऐसी फ़िल्मों का क्या मतलब? ऐसे बॉलीवुड का क्या मतलब? आखिर बॉलीवुड फिर कहाँ जा रहा है?
आप ये सोचिए ना कि चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात कर ली जाए, PS1 की बात की जाए, कांतारा हाल में जो मूवी रिलीज़ हुई थी उसकी बात की जाए, ये कुछ ऐसी फ़िल्में हैं जो नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हमारे जो पुराने राजा रहे हैं, हिंदू राजा, उनकी जो काम है उनको दिखाया जा रहा है। उन्होंने किस तरीके से हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। हम अपने इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे जो सच था, हमारा जो वामपंथी इतिहासकारों ने छुपाया, उसे दिखाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यही बॉलीवुड जो कि राज सिंह चड्ढा, ब्रह्मास्त्र जैसी फ़िल्मों के आंकड़ों और प्रोपेगेंडा को दिखा कर गलत तरीके से एक बॉलीवुड की छवि को पेश कर रहा है। आखिर ऐसे में क्या अश्लीलता और फूहड़ता के सहारे ही अब बॉलीवुड अपनी फ़िल्मों को हिट कराएगा? ये समझिएगा। मतलब इस तरीके अगर हमें नंगा ही देखना ही होगा, चाहे एक जो दर्शक वर्ग है, अगर इसी तरीके के उन्हें पॉर्न तरीके की फ़िल्म देखनी होगी, तो फिर वो बाहर क्यों जाएगा? वो घर पे ही इंटरनेट है, वहाँ पे इसके मज़े लेगा, वो वहाँ देखेगा। देखिए, और अगर सिर्फ़ दीपिका पादुकोण के गाने की बात करें, उसके बाद इस गाने को ही अगर आप सुने ना, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये गाना क्योंकि मशहूर कव्वाली थी, उससे चुराया गया है। मतलब इस गाने में शाहरुख खान है, बड़ी बजट की फ़िल्म है, दीपिका पादुकोण है, जॉन अब्राहम है, ऐसे-ऐसे फेसेस इस गाने में हैं। बढ़िया टेक्नीक का भी कहा जा रहा है कि हमने ये इस्तेमाल किया है, हाई-फाई टेक्नीक का इस्तेमाल किया है, बीचेज़ पे भैया अंग्रेज़ लड़कियाँ लाई गई हैं। तो ऐसे में सवाल ये, क्या जो सॉन्ग राइटर था वो मानसिक रूप से इतना बीमार था कि उसकी कलम से एक नए शब्द नहीं निकले गाने बनाने के लिए? आखिर क्यों उसे दूसरे गाने से कॉपी करना पड़ा? क्योंकि अगर वो कव्वाली ही आपको सुननी होगी, तो आप इंटरनेट पे जाके सुन सकते हो, उसके कई रीमिक्स भी बने हुए हैं। फिर इस तरीके से हमें दोबारा से इस गाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, शाहरुख खान की अगर बात की जाए, तकरीबन 4 साल हो गए, अब तक उनके खाते में एक भी हिट फ़िल्म नहीं आई और वो उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी हाल में कोई भी तरीका, कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी हथकंडा अपना के एक फ़िल्म उनकी झोली में आ जाए और किसी तरीके से वो पठान को हिट करा ले। और यही वजह है कि वो अपनी छवि तक बदलने की कोशिश करे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही माता वैष्णो देवी के मंदिर गए, उन्होंने वहाँ मत्था टेका। भले ही चोरी-छुपे गए हों, लेकिन भैया मीडिया के कैमरे हैं, नज़र है, सोशल मीडिया में आप कुछ चीज़ छुपा नहीं सकते हैं। तो उसके बाद उनकी माथे पे तिलक लगाई हुई एक फ़ोटो भी वायरल हुई, जिसके ज़रिए वो काफ़ी अपने ही लोगों के निशाने पर भी आ गए कि ये मंदिर गए हैं। लेकिन मेरा भी एक सवाल है कि फिर आप हाजी अली क्यों नहीं चले गए? आप वैष्णो माता देवी के मंदिर गए। क्यों हिंदू के आस्था के साथ आप खिलवाड़ करते हैं? ये अधिकार आपको किसने दे दिया? मतलब आज आपको अपनी फ़िल्म हिट करानी है तो आपको माँ वैष्णो देवी नज़र आ गई। कई बार तो आप ये कहते हैं कि यहाँ ये कमी है, यहाँ वो कमी है। मतलब ये सोचिए कि आज आपको जब ज़रूरत है तो आप हिंदू बनने का नाटक कर रहे हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। भैया ये तो कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी हिंदू सहन नहीं करेगा। देखिए, आज के दिनों में बॉलीवुड की जितनी भी फ़िल्में बन रही हैं ना, वो सनातन धर्म का अपमान कर रही हैं। हिंदू विरोधी जो फ़िल्में लगातार बॉलीवुड की तरफ से बनाई जा रही हैं, वो हर बार ये कहीं न कहीं साबित कर रही है कि बॉलीवुड पूरी तरीके से हिंदू विरोधी हो गया है। क्यों नहीं आप कभी दूसरे धर्म को लेकर छींटाकशी करते हैं? क्यों नहीं आप उसे मज़ाक का पात्र किसी दूसरे धर्म के लोगों को बनाते हैं? जब भी आपको मज़ाक का पात्र बनाना है तो हमारे जो पूजनीय हिंदू देवी-देवता हैं, आप उनको सामने लाके खड़ा कर देते हैं। कई ऐसे उदाहरण आपके पीछे भी खड़े हैं। इसलिए अब ये समय है कि जो भी हमारी संस्कृति, जो भी हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, बॉयकॉट ही सही तरीका है उसे सबक सिखाने का। ऐसे में अगर पठान फ़िल्म को, पठान के जो कलाकार हैं, शाहरुख खान को अगर सबक सिखाना है, तो हमारे पास बॉयकॉट से सही तरीका और कोई भी नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात और, जहाँ तक शाहरुख खान की बात है, अगर शाहरुख खान शेखर कृष्णा बन जाते हैं, तो हम खुशी-खुशी उनकी फ़िल्में भी देखेंगे। इसलिए ये ज़रूर सोचिएगा आप। नमस्कार, जय श्री राम।